ओम नमः शिवाय, गौरी पुत्राय नमः। हम सभी ने गणेश जी की स्थापना 10 दिनों के लिए या किसी किसी ने तो 1 या 2 दिन के लिए तो जरूर की होगी। अगर नहीं भी की है तो दुर्वा अष्टमी का एक ऐसा शुभ दिन आता है जिस दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो सारे संकट दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बच्चे पढ़ते हैं पर उन्हें याद नहीं होता है, या फिर बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। चाहे कोई कितना भी कहे, कितनी भी देर पढ़े, पर उनका मन ही नहीं लगता है। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, तो गणेश जी की अष्टमी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो बच्चों की बुद्धि भी तीव्र होगी और गणेश जी की कृपा भी विशेष रहेगी। ये 3 ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। विघ्नहर्ता 10 दिनों के लिए विराजमान होते हैं। उस समय हमारी जो भी परेशानी हो, विघ्नहर्ता से बोल दी जाए तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस बार दुर्वा अष्टमी 22 सितंबर दोपहर 1:35 से शुरू होगी और 23 तारीख को दोपहर 12:18 पर खत्म हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो सायंकाल की अष्टमी या सायंकाल की तिथि होती है वो सबसे शुभ मानी जाती है। तो आपको ये उपाय 22 सितंबर को 1:35 के बाद करना है और 23 सितंबर को पूरा दिन कभी भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, बच्चों की बुद्धि भी तीव्र होगी, बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगेगा, बच्चे बात कहना भी मानेंगे और पढ़ाई भी करने बैठेंगे। जो वो पढ़ेंगे वो उन्हें याद भी होगा और अपने अपने क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करेंगे। या किसी को कोई भी परेशानी हो, जैसे बीमारी संबंधित हो, वो भी दूर होगी और आपके अगर कोई संकट हैं तो वो भी दूर होंगी। इन सभी के लिए आपको ये 3 उपाय करने हैं। दूर्वा और जल लेना है। 7 दूर्वा से आप अपने बच्चों की बुद्धि तीव्र कर लेंगे और बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। तो पहला उपाय बच्चों के लिए करना है। देखिए, सारे उपाय अच्छे से समझना और अगर गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा उपाय रोगों को दूर करने के लिए है, जो आपको 5 दूर्वा से करना है। इस उपाय को करने से आपके सारे शरीर के जितने भी रोग हैं या जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। और तीसरा उपाय दूर्वा और काले तिल से करना है। अगर आपके जीवन में कोई संकट है या कोई संकट आने वाला भी होगा, तब भी गणेश जी सारे संकटों को हर लेंगे। घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन और वैभव बढ़ेगा, आपके घर में और बाहर मान और सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही बच्चे भी बात कहना मानेंगे, घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर आप ये तीनों उपाय कर लेते हैं इस दुर्वा अष्टमी को, तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दुर्वा अष्टमी को किए गए ये उपाय आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आने देंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी को अगर आप सच्चे मन से दूर्वा चढ़ाते हैं तो गणेश जी आपके सभी संकट हर लेते हैं। पहला उपाय बच्चों के लिए तीव्र बुद्धि के लिए करना है। तो इसके लिए आपको 7 दूर्वा लेनी है और 1 लोटा लेना है। अब दूर्वा का उपयोग किस प्रकार करना है ये आप अच्छे से समझिएगा। इसके लिए आप दूर्वा का एक सफ़ेद सूत के धागे से अच्छे से बन लेकर के और बंडल बना लें। अब इसे किसी भी शिव मंदिर में लेकर के जाएं, जो भी आपके पास हो, शिव मंदिर में या फिर घर में अगर शिव भगवान की पूजा करते हैं तो वहां लेकर के जाएं। ये कथा गुरु जी की अच्छे से पढ़कर और सुनकर ही आपको बता रही हूँ, तो इसको पूरा अच्छे से समझ करके प्रयोग करना, जिससे कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हो। दूर्वा के बंडल को आपको गणेश जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, उस जगह पर दूर्वा का बंडल रख दें और जो जल का लोटा लेकर के गए हैं, जल का लोटा तांबे का हो तो वो स्वर्ण का माना जाता है और स्वर्ण के समान ही चमकता है, तो तांबे का ही लोटा लेकर के जाएं। साथ ही एक और कोई भी खाली पात्र लेकर के जाएं, जिसे जलाधारी के नीचे रख दें। अब जो गणेश जी के स्थान पर दूर्वा रखी है उसके ऊपर आधा जल डाल दें और आधा शिवलिंग पर डाल दें। जब आप जल डाल रहे हैं तो वो जल पात्र में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। अब उसी के अंदर आप जो आपने दूर्वा चढ़ाई है उसे ले लें और अपने घर ला करके
सभी जगह छिड़काव कर दें। अब छिड़काव आपको कहाँ कहाँ करना है ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। आपको छिड़काव जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, वहाँ उस स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे कि बच्चों के पास नेगेटिव एनर्जी हो वो भी दूर हो जाए। और अगर बच्चों की बुद्धि तीव्र नहीं है तो बच्चों की बुद्धि भी बढ़े और गणेश जी की विशेष कृपा उन पर आए। इसलिए बच्चों के आसपास इसका ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव करें और हो सके तो पूरे घर में छिड़काव कर दें, जिससे कि घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में बच्चों की बुद्धि तीव्र होने लगती है और बच्चों का मन भी पढ़ाई में अच्छे से लगने लगता है। अगर उसमें जल बच जाए और जो दूब बच जाए उसे अगले दिन शिव मंदिर में जाएं और कोई भी शिव मंदिर के पास पेड़ हो उसके पास वो जल और दुर्वा रख दें। और ऐसा होता है कि लोग दुर्वा को जल छिड़काव करने के बाद पूजा में काम में लेने के बाद उसे इधर उधर पटक देते हैं, जिससे कि हाथ पैर लगने लगते हैं। तो दुर्वा को आप मंदिर के पास किसी भी पेड़ के पास रख के आ जाएं। दूसरा उपाय आपको 5 दुर्वा से करना है। ये उपाय अगर आपको माइग्रेन का दर्द है, आँखों में परेशानी होती है या जलन होती है, पेट में दर्द है, सीने में दर्द होता है, कोई भी अगर आपको शारीरिक रोग है या कोई परेशानी है, संतान नहीं हो रही है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर है। गुरु जी के बताए गए उपायों में बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 5 दुर्वा लेनी है और दुर्वा का एक बंडल बना लेना है। उसके बाद एक जल का पात्र लेना है और उसे जल के पात्र के चारों तरफ घुमाते हुए अवधूतेश्वर महादेव का जाप करें। इसके बाद उस धूप के बंडल को आप गणेश जी के स्थान पर रख दें। गणेश जी के स्थान पर रखने के बाद में जो जल का लोटा लेकर के गए हैं उसमें से थोड़ा सा जल आप गणेश जी के स्थान पर डालें, थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी के स्थान पर डालें, थोड़ा सा कार्तिकेय जी के स्थान पर और फिर पार्वती जी के स्थान पर डालें। उसके बाद में पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें और अपनी जो भी परेशानियां हैं वो शिव जी से बोल दें। अगर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है या संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तब भी शिव जी आपकी प्रार्थना पूरी करेंगे और गणेश जी की भी विशेष कृपा आप पर रहेगी। तो ये उपाय आपको दुर्वाष्टमी के दिन ही करना है। इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप ये उपाय 22 सितंबर को नहीं कर पाते हैं तो 23 सितंबर को पूरा दिन में कभी भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय ऐसा है जिसमें आपको अगर कोई भी संकट हो या कोई परेशानी आ रही हो या किसी काम में बाधा आ रही हो या कोई कार्य पूरा ही नहीं हो पा रहा हो तब भी आप ये तीसरा उपाय कर सकते हैं। तीसरा ये अचूक उपाय है, इसे करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा और बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय है। ये उपाय हो सके तो आप 23 सितंबर को सुबह ही करें। अगर आप 23 सितंबर को करते हैं तो इससे विशेष लाभ आपको मिलेगा। इसके लिए आपको लेने हैं काले तिल 1 चम्मच और साथ ही एक जल का पात्र और 5 दूर्वा लेनी है। सबसे पहले लोटे में काले तिल जो हैं इन्हें डाल लें। उसके बाद में जो दूर्वा है उन्हें भी जल के पात्र में डाल लें। अब शिवलिंग के ऊपर लेकर के जाएं और गणेश जी से अपने सभी संकटों को हरने के लिए हे विघ्नहर्ता हमारे सभी संकट हर लें ऐसा बोलते हुए जल अर्पित करें। आधा लोटा गणेश जी के स्थान पर और आधा लोटा आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। अर्पित करते वक्त आप महादेव से अपने सभी संकटों को हरने के लिए और आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं उन सभी को हरने के लिए विघ्नहर्ता से प्रार्थना करें। अगर आप दुर्वाष्टमी के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी संकट दूर होंगे और घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी का हमेशा वास होगा। बच्चे पढ़ाई में तीव्र होंगे, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।